नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान जीरो। एक मैं आपसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। यदि आपको भी ऐसे नव संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आपके अंदर अवश्य ही एक विशेष प्रकार की प्रतिभा शक्ति है। अलौकिक शक्तियाँ आपकी हर प्रकार से सहायता कर रही है। ईश्वर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ है और वे आपके जीवन पर आने वाले भयंकर संकटों का नाश कर रहे हैं। वे आपकी हर प्रकार की बुराई से रक्षा कर रहे हैं। जाने अनजाने में ही आपके द्वारा कुछ ऐसे सिद्ध कार्य हो रहे हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है, और भविष्य में आपको इसके फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी होती है, और कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही रास्ता दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो स्वयं सही मार्ग पर चलकर दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यह हमें कैसे पता चल सकता है कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है? ये अलौकिक शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद है। इसके लिए हमें मिलने वाले विशेष संकेतों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ईश्वर विचित्र संकेतों के द्वारा हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जन्म का कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे पूर्ण करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ जैसी भावनाएं अत्यधिक मात्रा में ना हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, अकारण ही क्रोध नहीं करता, वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना जानता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से कभी अपशब्द नहीं कहता, अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर अपने आचरण और व्यवहार में नम्रता, मित्रता, क्षमाशीलता, कृतज्ञता, दया और प्रेम की भावना रखता है और संतोषी वृत्ति का होता है, यानी वह आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का लालच नहीं करता। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम पाए जाते हैं। दूसरी बात, यदि आपको सपने में बार बार ईश्वर के दर्शन होते हैं या किसी पवित्र स्थान के दर्शन होते हैं तो आपको सपने में ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है। जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती है उन्हें ही ऐसे सपने दिखाई देते हैं। अगर आपको भी सपने में कोई प्रकाश या रोशनी या साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे पूर्ण करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नामस्मरण में व्यतीत करता है और अकारण ही आलस्य नहीं करता, अनुचित कार्य नहीं करता और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जो उसके मन में सदैव ही आध्यात्मिकता का विकास करती है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए कल्याणकारी कार्य करता है, मुसीबत में फंसे प्राणियों को, गरीब और लाचार व्यक्तियों की अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता करता है, आपदा और विपदा के समय में पशु पक्षियों को हर प्रकार से मदद करता है, बूढ़े, असहाय और अपंग लोगों का कभी अपमान नहीं करता और उनकी सेवा करना स्वयं का कर्तव्य समझता है, ऐसे व्यक्ति का जन्म अवश्य ही किसी सिद्ध कार्य के लिए हुआ है। पांचवी बात, संसार में कुछ व्यक्तियों के पास ऐसी अद्भुत शक्ति होती है कि उन्हें कोई घटना घटने से पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, यानी कि भविष्य में होने वाली कोई अनहोनी या कोई विचित्र घटना का आभास उन्हें पहले ही हो जाता है और वे उसी के अनुरूप निर्णय भी लेते हैं। यह अलौकिक शक्ति बहुत ही कम लोगों के पास होती है। छठी बात, यदि आपको हमेशा ही अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है, हमेशा सुगंधित धूप, अगरबत्ती, कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो ये आपके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। सातवां संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है, ऐसा मनुष्य ईश्वरीय कृपा प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है। इस समय वातावरण में मौजूद अलौकिक और पराशक्तियाँ मनुष्य के मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और जिसके मन में ईश्वर की पराशक्ति का वास होता है
उसी की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है। 8वां संकेत, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी समस्याओं के विषय में विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन सुनने में, ईश्वर का नामस्मरण सुनने में तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है। ऐसे लोगों के शरीर में निश्चित ही आध्यात्मिक शक्ति का वास है। 9वां संकेत, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रहता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है। तो ये थे वो 9 संकेत। क्या आपके अंदर भी ऐसे 9 संकेत हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।